नमस्कार, मैं मृत्युंजय पांडे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस वैदिक ज्योतिषी कार्यक्रम में। सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, नृत्य, गीत, संगीत, कला, सिनेमा, फोटोग्राफी के कारक शुक्र 31 अगस्त को अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान में वह कर्क राशि में है और 31 अगस्त के बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पे शुक्र के साथ युति करेंगे। सूर्य और शुक्र दो शुभ ग्रह हैं और इन दो शुभ ग्रहों की युति कैसी रहेगी इसके विषय में जानेंगे। शुक्र प्रेम के, भव्यता के कारक हैं। धन, लक्ष्मी और भव्यता, भौतिक साधनों को देने वाले हैं। ऐसे में इनका राशि परिवर्तन विभिन्न राशियों को भी प्रभावित करेगा। वृष और तुला के ये मालिक हैं और एक राशि में 23 दिन रहते हैं। इस 23 दिनों में शुक्र का यह राशि परिवर्तन किसी न किसी रूप में सभी राशियों को प्रभावित करेगा। इसमें से कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष लाभ हो सकता है। प्रेम के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों में यह युति बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि सूर्य जहां परंपरा का निर्वहन करता है वहीं शुक्र प्रेम को बल देता है, सौंदर्य को बल देता है, भव्यता को बल देता है, प्रेम और मधुर संबंधों को बनाने में विशेष बल देता है। तो ऐसे में 31 अगस्त के बाद सूर्य और शुक्र की यह युति कैसी रहेगी, विभिन्न राशियों के लिए कैसा होने वाला है, इसके विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं विभिन्न राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए सूर्य और शुक्र की यह युति पंचम भाव में बनेगी, जो कि प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है, विवेक का भाव है। और ऐसे में शुक्र धन और सप्तम भाव के मालिक होकर बैठेंगे। ऐसे में धनदायक भी होंगे और प्रेम का सृजन भी करेंगे। हो सकता है जिनकी शादी ना हो उनकी शादी तय हो जाए, जो सिंगल हैं उनकी शादी हो जाए। प्रेम संबंध या किसी से मुलाकात होने की संभावनाएं इसमें बढ़ जाती है। आपका किसी न किसी से मुलाकात हो सकती है या किसी घनिष्ठ संबंधी से मुलाकात हो सकती है। जो प्रेम संबंध में है, प्रेम में है, उनके लिए यह समय अच्छा जाने वाला है। लेकिन इस समय आपको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। बात करते हैं दूसरी राशि वृष राशि की। तो वृष राशि वालों के लिए यह संबंध चौथे भाव में बनेगा। शुक्र शत्रु और लग्न भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ यह युति बनाएंगे। तो लग्न और चतुर्थ के में शत्रु भाव के स्वामी होकर जब चतुर्थ में यह योग बनाएंगे तो ऐसे समय में आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी हो सकती है, क्योंकि यह शारीरिक कष्ट भी दे सकते हैं, माता को कष्ट दे सकते हैं, आपको स्त्री जनित कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए तृतीय भाव में यह युति होगी। पंचम और द्वादश भाव के शनि आपके तृतीय भाव में योग बनाएंगे। तो ऐसे में किसी से संबंध बन सकते हैं, किसी से मित्रता हो सकती है, किसी अनजान से मुलाकात आपकी हो सकती है। धन के योग बनेंगे और कोई कार्य रुका है या बाहर जाने की सोच रहे हैं तो ऐसे योग बनने की पूर्णतः संभावना बन रही है इन 23 दिनों में। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए यह युति द्वितीय भाव में होगी। द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य आय और चतुर्थ भाव का मालिक होकर सूर्य के साथ यह युति बनवाएगा, जो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा होगा।
धनदायक होगा, परिवार में खुशियां आ सकती हैं, परिवार का माहौल खुशनुमा हो सकता है। चतुर्थ और आय का स्वामी होके यह द्वितीय भाव में होगा, तो ऐसे में बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है और आपकी मनोकामना कोई है तो वह पूरी होने की संभावना बन जाती है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए यह संबंध लग्न में बनेगा और लग्न में तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर शुक्र यह योग बनाएंगे, यह युति बनाएंगे। ऐसे में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, धनदायक होगा, संबंधों में मधुरता लाने वाला होगा और आपके रुके हुए कार्यों को पूरा कराने वाला होगा। धन के मामले में आपको आगे ले सकते हैं, संपत्ति या कोई चीज खरीदने का योग बन सकता है। कन्या राशि वालों के लिए यह 12वें में योग बनेगा, बाहर जाने का योग अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसे में आपका बन सकता है। बाहर का कोई प्रोग्राम बन सकता है, बाहर से लाभ हो सकता है, किसी बाहरी से आपका अच्छा संबंध या आने वाले समय के लिए अच्छा मधुर संबंध बन सकता है। तुला राशि के लिए 11वें भाव में यह योग बनेगा, तो और अष्टम लग्न के स्वामी होके शुक्र सूर्य के साथ 11वें भाव में यह योग बनाएंगे, तो मनोकामना पूर्ति, धन लाभ, छोटे बड़े भाई बहनों से प्रेम संबंध और कर्ज अगर है आय संबंध में आपको मजबूत करने वाले होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह संबंध दशम भाव में बनेगा और दशम भाव में 12 और सप्तम के स्वामी होके जब शुक्र सूर्य के साथ सूर्य स्वयं के राशि में होकर यह संबंध बनाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में, परिवार में, माता के पक्ष में, पिता के पक्ष में आपको लाभ देने वाले होंगे, कर्ज को मुक्त कराने वाले होंगे और धनदायक योग बनाने वाले होंगे। परिवार में खुशी का माहौल बना सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए 9वें भाव में यह योग बनेगा, 6ठे और 11वें भाव के मालिक होकर शुक्र आपके 9वें भाव में यह योग बनाएंगे। ऐसे में भाग्य से आपको बहुत लाभ होने की संभावनाएं बन जाती हैं। मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव में यह योग बनेगा, पंचम और दशम भाव के स्वामी होके शुक्र आपके अष्टम भाव में योग बना रहे हैं, तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, कष्ट हो सकता है और इन तेज दिनों में आपके वाणी और व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन यह कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में यह योग बनेगा और चतुर्थ भाग्य के स्वामी होकर सप्तम भाव में ये योग बनाएंगे, तो जो सिंगल हैं उनका शादी का योग बन सकता है, शादी तय हो सकती है, किसी से मुलाकात हो सकती है, प्रेम संबंधों में लाभ मिलने वाला योग बनेगा, कोई खरीदारी से हो सकती है, दैनिक रोजगार या लाभ की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। मीन राशि वालों के लिए 6ठे में यह योग बनेगा, तृतीय और भाग्य का स्वामी होके 6ठे भाव में यह योग बनाएंगे, तो ऐसे में आपको थोड़ी हानि के सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी सी हानि हो सकती है, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। अगर स्त्री है तो स्त्री जनित कष्ट आपको सहना पड़ सकता है। बात करें इस लाभ की, तो 31 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बाद 14 सितंबर तक यह योग है, क्योंकि उसके बाद जब 10 डिग्री पर के अंतर पर सूर्य से शुक्र आएंगे तो शुक्र अस्त हो जाएंगे, यानी 2 हफ्ते का यह लाभ होगा। तो इसमें यह जो लाभ है या हानि है ज्यादातर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी जानते हैं जब बाल्यावस्था होगी, जब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो शुक्र की बाल्यावस्था होगी और बाल्यावस्था से जब युवावस्था में जाएंगे तब तक 17 सितंबर को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे और उसके पहले 14 सितंबर
को ही शुक्र अस्त हो जाएंगे। जब शुक्र अस्त हो जाएंगे और सूर्य राशि परिवर्तन कर देंगे तो ऐसे में मुश्किल से 10 दिनों का यह समय आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका लाभ आपको विशेष हो सकता है कि समझ न आवे, लेकिन सूत्रपात इसका इसमें जरूर हो जाएगा। बाकी अन्य ज्योतिष संबंधी जानकारियों के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।